बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गुज़िश्ता एक साल से जो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा सवाल है वो एक ही है। इस एक साल में चंद महीने तो मैं भी गायब था, मौजूद नहीं था, फिर मैं काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन उस बीच भी और उसके बाद जब मैंने अपना काम शुरू किया तब से लेकर अब तक जो सवाल मैंने सबसे ज़्यादा सुना है, बाहर सड़कों के ऊपर, महफिलों के अंदर, किसी जगह खाने पे गए, किसी इवेंट के अंदर गए, सहाफ़ियों की महफिल के अंदर बैठे या बैरून मुल्क से लोगों ने रब्ता किया, तो सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, कि इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे और उनकी रिहाई कब तक होगी। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने बताया था इमरान खान साहब का एक हाथ खुल गया है। यानी उनकी जो आज़ादी के बीच में बड़ी रुकावटें थी उनमें से चंद रुकावटें दूर हो गई हैं और चंद रुकावटें बाकी हैं, वो जिस दिन दूर हो जाएंगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इस वक्त जो पोजीशन है वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा हक में जा चुकी है। कैसे जा चुकी है, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूं। मैं कोई तारीख नहीं दे रहा कि किस तारीख को इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा। हकायक मैं आपके सामने रखूंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी कि इमरान खान किस दिन बाहर आने वाले हैं और कैसे बाहर आने वाले हैं। और इमरान खान के लिए एक तारीख आ रही है जो गोल्डन डे हो सकता है, ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए वो एक गोल्डन डे हो सकता है। मैं आपको इसी वीलॉग में वो तारीख भी बताऊंगा। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 3 मुकदमात हैं जिनके अंदर इस वक्त वो फंसे हुए हैं। एक मुकदमा जो उनके ऊपर चल रहा है लेकिन उसमें उनकी पहले ही जमानत हो चुकी है, इमरान खान साहब उसमें गिरफ्तार नहीं है। एक मुकदमा जो चल रहा है लेकिन इमरान खान साहब की उसमें जमानत पहले ही हो चुकी है, इमरान खान साहब उस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार किसी और मुकदमे में है, लेकिन उस मुकदमे का सामना कर रहे हैं जिसे कहते हैं 190 मिलियन पाउंड वाला केस, या जिसे अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस कहते हैं। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर चल जरूर रहा है लेकिन इमरान खान साहब उसमें गिरफ्तार नहीं है। इमरान खान साहब की इस केस के अंदर जमानत हो चुकी है गिरफ्तारी डलने से पहले, लिहाजा इमरान खान साहब इस केस के अंदर जमानत पे है। अगर इमरान खान साहब जो 2 बाकी केसेस हैं उनमें रिहा हो जाते हैं तो इस केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। सिर्फ एक सूरत है और वो एक सूरत यह है कि जो अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा है इमरान खान साहब का, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें जो अदालत लगती है अडियाला जेल में, वहां इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में अगर सजा हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को इस केस में जेल में रखा जा सकता है। बस यही एक ऑप्शन था। अब हुआ यह है कि यह मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को मेरिट के ऊपर सुना और मेरिट के ऊपर सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो इस वक्त चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को, जहां पे ये मुकदमा चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, उसको फैसला सुनाने से रोक दिया। अब वो अदालत फैसला नहीं सुना सकती। हां, वो अदालत इस केस को आगे बढ़ा सकती है, इसमें शवाहिद सुन सकती है, गवाहियां सुन सकती है, लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद वो इसमें फैसला नहीं सुना सकती। फैसला क्यों नहीं सुना सकती? क्योंकि कुछ हकायक रखे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, जिनकी बुनियाद पे वो ये साबित कर रहे हैं कि जनाब ये केस बदनीयती पे मबनी है और इमरान खान पे ये केस बन ही नहीं सकता। ये केस बनाया ही बदनीयती के ऊपर गया है, लिहाजा इस केस को रोक दिया जाए। तो फिलहाल फैसला सुनाने से अदालत ने रोक दिया है, लिहाजा ना इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है, ना इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक केस तो हो गया फारिग। 190 मिलियन पाउंड जिसमें सजा देकर इमरान खान को अंदर रखने का प्लान था, वो प्लान हो गया चौपट। अब रह गए 2 केसेस। उनमें से एक केस है तोशाखाना वाला। देखिए, तोशाखाना वाला मजमूई तौर पे ये चौथा केस है, इसे हमने याद रखना है। ये मजमूई तौर पे तोशाखाना का चौथा केस है। इससे पहले 3 केसेस हो चुके हैं, एक FIR भी हो चुकी है इमरान खान साहब के ऊपर। एक तोशाखाना 1 था, ये जो अब चल रहा है तोशाखाना 2 है, लेकिन इसके बीच में 2 और थे। तो मजमूई तौर पे ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को तोशाखाना में फिक्स किया गया है। अब ये मामला बुध वाले दिन यानी कल दोबारा लगा हुआ है अदालत में और अदालत के सामने 4 सवालात हैं जो इमरान खान साहब की टीम ने उठाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, तोशाखाना वाले केस में अब इमरान खान जो है वो रिमांड में नहीं है, जुडिशियल हो चुके हैं। और इतनी समझ तो आपको आ गई होगी कि जो भी जुडिशियल होता है उसकी जमानत हो जाती है।
यानी इतने केसेस आपने देखे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जो रानुमा भी जुडिशियल होता है मैक्सिमम 1 हफ्ते में छूट जाता है। तो तोशाखाना वाला ये जो रेफरेंस है या ये वाला जो केस बनाया गया नैब की जानिब से, इसमें नैब कोर्ट ने इमरान खान साहब को जुडिशियल कर छोड़ा है। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जुडिशियल है, वहां पे उन्होंने जमानत अप्लाई कर देनी है 1 आधे दिन में। अच्छा, वो जमानत मैक्सिमम 1 हफ्ता या बहुत भी लटका ले तो 2 हफ्ते में जमानत उनको मिल जाएगी। तो तोशाखाना वाला केस तो हो गया वहां पे फारिग, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कल बुध वाले दिन ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग रहा है, जहां पे 4 बुनियादी सवालात हाई कोर्ट में उठाए गए हैं। हो सकता है ये केस ही खत्म हो जाए कल के दिन में, और अगर ये भी खत्म हो जाता है तो 2 केस फारिग हो गए, फिर सिर्फ 1 केस रह जाएगा। वो कौन सा है वो मैं आपको इसके बाद बताता हूं, लेकिन 4 सवाल सुन लीजिए। नंबर 1, तोशाखाना का केस जब इमरान खान साहब पे पहले एक मरतबा बनाया गया, जिसके अंदर 108 तोहफों का जिक्र किया गया, जब वो केस बनाया गया और वो केस फारिग हुआ, तो कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब पर दोबारा उन्हीं तोहफों के ऊपर केस बना दिया जाए? पहला सवाल तो अदालत में यह उठाया गया है, इसका जवाब कोई प्रोसिक्यूशन दे नहीं पा रही, इस पर मुतमईन नहीं कर पा रही अदालत को। दूसरा सवाल, अगर ये केस दोबारा बन सकते हैं तो फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि 108 तोहफे हैं तो 108 केसेस भी बन सकते हैं इमरान खान साहब पे, एक खत्म हो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखना यह है कि इमरान खान साहब ने तो कहा कि मैंने तोहफे लिए, मेरे पास है, फिर वो ये कहते हैं मैंने पैसे देकर लिए हैं। नैब का इल्जाम है पैसे कम दिए, तोहफे की मालियत ज्यादा थी, इल्जाम ये है ना, तो इसमें कोई रिकवरी नहीं होनी, कोई सबूत ऐसा नहीं है जो इमरान खान मिटा सके। मुल्क से बाहर इमरान खान जाना नहीं चाहते और ना वो जा सकते हैं, लिहाजा इसमें गिरफ्तार रखने का जवाब कोई नहीं है। इसमें इमरान खान साहब को हफ्ते के अंदर बेल मिल जाएगी और हो सकता है ये बुध वाले दिन फारिग हो जाए। और क्यों फारिग हो जाए, दूसरा नुकता को बता रहा हूं कि क्या कोई ऐसा कानून है जो नैब को रोकता हो कि जनाब आप 108 तोहफे हैं तो 108 मुकदमे नहीं बनाएंगे, आपको वन गो में देखना पड़ेगा सारा इसको एक मुकदमे के तौर पे। दूसरा नुकता यह है। तीसरा एक और नुकता है, ये जो गिरफ्तारी है ना, यही चैलेंज हो गई है हाई कोर्ट में कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई है। कैसे गैर कानूनी हुई है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो कॉल अप नोटिस है उसके ऊपर तो पहले ही कह चुके हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कि ऐसे तो मैंने बीसीओ फारिग किए इससे पहले, तो आपने इसके ऊपर कैसे गिरफ्तारी कर ली। दूसरा यह है कि अप्रैल में इमरान खान साहब को नोटिस आया था इस रेफरेंस के बारे में, तो इमरान खान साहब ने 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि हमें खदशा है कि हमें इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा इस केस में हमें जमानत दी जाए या ये केस बनाने से रोका जाए। ये सारी उन्होंने अपनी एक पिटीशन डाली हुई थी दरखास्त। लेकिन हुआ यह कि आमिर फारूक साहब ने इसको पहले लगाया जनाब 8 मई के लिए, फिर लगाया जी 15 मई के लिए, फिर इसको 5 मरतबा लगाया और 5 मरतबे इसको डिले कर दिया, इसके ऊपर किसी का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तंग आकर 4 जुलाई को अर्जेंट सुनवाई के लिए इसके अंदर अप्लाई किया। आमिर फारूक साहब ने कहा जी बिल्कुल इसके ऊपर अर्जेंट होनी चाहिए सुनवाई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस केस को 13 जुलाई तक नहीं सुना गया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जब 13 जुलाई को इद्दत केस में रिहा हुए तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, बुशरा बीबी वहीं से रिहा हो सकती थी, इमरान खान साहब को जमानत मिल सकती थी 9 मई के मुकदमात में, लेकिन फौरी तौर पे इस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। आप देखिए कि मई, जून, जुलाई 3 महीनों तक आमिर फारूक साहब ने इस केस को नहीं लगने दिया। अब यह मामला उन्होंने लगा दिया 17 अक्टूबर के लिए, लेकिन फिर यह मामला डिफरेंट बेंच के सामने आया और अब जो यह मामला आया है तो इस गिरफ्तारी को चैलेंज किया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी ही गलत डली है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो यह मामला भी इसके अंदर देखा जाएगा। और चौथी जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि अदालत अब यह हुक्म दे सकती है कि अगर आपने इन दोनों मियां बीवी को, यानी इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को, इन दोनों को अगर आपने गिरफ्तार करना है तो फिर आप हाई कोर्ट की इजाजत से यह मशरूत होगा, आप ऐसे इनको उठाकर नहीं ले जाएंगे। जैसा ऑर्डर अदालत ने दिया समी इब्राहिम साहब के लिए, अरशद शरीफ साहब के लिए, साबिर शाकिर साहब के लिए, मेरे लिए, क्योंकि जो आता था मैं उठा के ले जाता था, मुकदमों में मुकदमे और थे हमारे ऊपर। सनम जावेद के लिए भी ऐसा ऑर्डर दिया और अदालतें बहुत लंबे अरसे से ये ऑर्डर्स देती चली आ रही है। मरियम नवाज के लिए भी दिया था एक दौर में, इसी तरह का ऑर्डर गालिबन लाहौर हाई कोर्ट से हुआ था। तो मामला यह है कि क्योंकि रियासत की बदनीयती साबित हो रही है कि बार बार रियासत एक के बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, छठे में, 7वें में, तो 200 तो मुकदमे हो गए इमरान खान के ऊपर। अगर वो ऐसे गिरफ्तार करती रहेगी तो फिर अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि वो ये कहे कि अगर किसी केस में गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी को मशरूत कर देते हैं वो अपनी अदालत की इजाजत से कि आप आए, आकर हमारी अदालत से इजाजत लें
और फिर आप मुलजिम को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अदालत फैसला करेगी, आप वैसे गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अब ये वाला केस भी हो गया खत्म। यानी हो सकता है कल ये केस उड़ जाए। अगर ये केस कल नहीं उड़ता तो मैक्सिमम 1 से 1.5 हफ्ते में, या बहुत भी ज्यादा इसको खींच लें तो 2 हफ्ते में इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। तो तोशाखाना भी फारिग हो गया क्योंकि वहां वो जुडिशियल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो केस बचा कौन सा? यानी अलकादर वाला भी उड़ गया, वहां पे फैसला सुनाने से रोक दिया जज को, इमरान खान साहब पहले ही जमानत पे, कुछ नहीं हो सकता। दूसरा तोशाखाना वाला, यहां पे इमरान खान साहब जुडिशियल हो चुके हैं। अगर ये केस हाई कोर्ट कल खत्म नहीं भी करती बुध वाले दिन, तो ये मैक्सिमम चला जाएगा कितना? 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता। होना तो ये चाहिए कि 2-3 दिन में इमरान खान साहब की बेल हो जाए, लेकिन चले इमरान खान है तो लंबा ले जाए तो आप 2 हफ्ते ले जाए। तो वो भी मामला एक साइड पे हो गया। फिर रह गया सिर्फ एक केस, और वो एक केस कौन सा है? वो है इमरान खान साहब की जमानत उन 9 मई के मुकदमात में, जिन मुकदमात में ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग फैसला दिया है कि इमरान खान साहब का रिमांड नहीं हो सकता। तफसीली फैसला अगर आप पढ़ें तो इमरान खान साहब का केस डिस्चार्ज होना बनता है, यानी केस ही उड़ जाता है, इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और अब इसमें कुछ बचा नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट कह चुकी है कि ये केस गलत बनाए गए हैं, लिहाजा इसमें हम रिमांड नहीं होने देंगे। उन्होंने रिमांड कलअदम करार दे दिया। अब जब रिमांड नहीं है तो इमरान खान साहब कहां में? जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी के अंदर आपको मैंने पहले बताया कि बेल फौरन हो जाती है, और वो बेल अप्लाई हो चुकी है, इमरान खान साहब की वहां पे बेल हो जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब क्या होंगे? एक आजाद शहरी होंगे, पाकिस्तान के एक आजाद शहरी होंगे। उसके बाद उनको क्या किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान है ना, बुशरा बीबी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। वो हो भी रहा है। फिर आपने देखा है जिस तरह सारी सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है, तो दोबारा ज्यादती भी हो सकती है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? तरीका वही है जो तरीका मैंने 2022 में पहली मरतबा सुना था और इस्तेमाल किया था। वही तरीका है जिससे सनम जावेद साहबा छूटी हैं, वही तरीका है जिससे आलिया हमजा को फायदा हुआ है, वही तरीका है जिससे बेशुमार लोग बाहर आए हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त डाले इमरान खान साहब के वकील, और ये उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल के वजारत दाखिला को इसके अंदर फरीक बनाना चाहिए कि चारों सूबों से पता करें और पता करके बताएं कि इमरान खान साहब पे कितने मुकदमात कहां कहां दर्ज हैं। नैब ने पता कर ले, एंटी करप्शन में पता कर ले, FIA को फरीक बना ले, पुलिस को फरीक बना ले, ये चारों महकमे है ना, चारों को फरीक बना के पता करें कि क्या इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा आपके पास पेंडिंग है। चारों फरीक बनाए जाएं और उनसे यह पूछा जाए कि जनाब बताएं क्योंकि मुकदमा है जिसमें आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो वहां से जवाब आ जाएगा और वो मुकदमा सामने आ जाएगा। जब वो मुकदमा सामने आ जाएगा तो इमरान खान साहब उसके लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वो तरीकाकार जिससे इमरान खान साहब फर्दर गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकते हैं, और ये तरीका उनके वकीलों को अपनाना चाहिए। अब इमरान खान को अंदर कैसे रखा जा सकता है? देखें, पूरी की पूरी PMLN एक कोशिश कर रही है, खासतौर पर वो सहाफ़ी जो PMLN के बहुत करीब है। ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के कहने के ऊपर खबरें देते रहे, और किस तरह की खबरें देते रहे ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने इनकी कुछ खबरें लिखी थी तो मैं आपको बता भी देता हूं। ये वो लोग हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का बयानिया बनाते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन्होंने अदालतों के फैसले आने से पहले ही सुनाए कि जनाब ये होने वाला, और हमने देखा वो हुआ। इन्होंने इलेक्शन से पहले धांधली ज़्यादा नताइज जो थे वो बयान कर दिए थे। किसी की गिरफ्तारी होनी होती थी, ये पहले बता देते थे कि फलां फलां बंदा गिरफ्तार होने वाला है, फिर वो गिरफ्तार भी हो जाता था। जो लोग जबरी गुमशुदा हुए हैं, जिन्हें गायब किया गया है, उन लोगों के साथ क्या गुजरता रहा उसके बारे में भी ये इतला देते रहे हैं। कुछ इतला ठीक देते रहे हैं, कुछ गलत देते रहे हैं। आजकल वही लोग एक फिजा बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैयद हमीद मुलव्वस था 9 मई में, और ये पूरा एक प्लान्ड उसको वो साबित करना चाह रहे हैं, और दबे लफ्जों में इमरान खान को उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो अब ये एक चीज है कि पूरी की पूरी PMLN और PMLN के हमायती वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सारा बोझ उठा के अब एस्टेब्लिशमेंट के सर पे रख दिया जाए। यानी मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि निज़ाम हार गया इमरान खान से। उसने 200 मुकदमे लड़ लिए, उसने निज़ाम को शिकस्त दी है। हर मुकदमे के अंदर या तो वो बेल के ऊपर है, या जमानत कंफर्म हो गई है, या वो बाइज्जत बरी हो चुका है। तो इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन के मुकदमे, इद्दत का मुकदमा, दहशतगर्दियों के मुकदमे, दुनिया का कोई किस्म गद्दारियां, बगावतें, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान साहब तमाम मुकदमात में इस निज़ाम को शिकस्त दे चुके हैं।
और अब उनके ऊपर कोई नया मुकदमा बनाया भी नहीं जा सकता। लिहाजा इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अब उसको रोकना कैसे? अगर रोकना है तो पीएमएलएन के पास या पीएमएलएन के हमायती जो सहाफ़ी हैं उनके पास एक ही रास्ता रह गया है, या जितनी भी वो जमातें हैं पीडीएम की, कि किसी तरह ये बोझ एस्टेब्लिशमेंट उठा ले और इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं अपने आप से ये पूछता रहता हूं। यानी मेरा दिल नहीं मानता या मेरी अकल नहीं मानती कि इतना बड़ा ब्लंडर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वज़ीर आज़म बन जाएगा जो 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में, जिस पे 200 से ज़्यादा मुकदमात बने, वो उन सब मुकदमात में निकल गया तो उसको मिलिट्री की हिरासत में ले लिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया हो जाएगा। फिर आप इसके असरात देखिए, इसके असरात पूरी दुनिया में जाएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा, बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। लोग निज़ाम इंसाफ से मायूस हो जाएंगे, और जब वो मायूस हो जाएंगे तो लोग या तो बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं या वो एहतजाज के एक लामुतनाही किस्म के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, एक लंबे रास्ते पे निकल पड़ते हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा बोझ नवाज शरीफ के कहने पे उठा लेगी? वो नवाज शरीफ जो अब तक मुल्क का बोझ नहीं उठा पाए, वो नवाज शरीफ जिनके आने के बाद मईशत तबाह हो गई, वो नवाज शरीफ जिन्होंने गवर्नेंस के बेड़ा गर्क करके रख दिया, वो नवाज शरीफ और उनके भाई जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के नौजवानों का, पाकिस्तान के हालात का वो दुर्गत बनाई है कि इससे पहले हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 50-50 साल के रिकॉर्ड इन्होंने इस मर्तबा नालायकी के तोड़ दिए हैं। ये किया है। क्या उस नवाज शरीफ के लिए एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा बोझ उठाएगी कि एक साबिक वजीर आजम को उठा के मिलिट्री कस्टडी में ले जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, जिस वक्त अगर इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाया जाता है तो क्या वो मिलिट्री कस्टडी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे होंगे? ये बहुत बड़ी खबर होगी और ये बहुत बड़ी चीज होगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का एक ब्लंडर किया जाएगा, लेकिन पता कोई नहीं, पाकिस्तान में बड़े बड़े काम इससे पहले हो चुके हैं। अब हमें देखना यह है कि इमरान खान साहब का गोल्डन डे कौन सा है जो आ रहा है। देखिए, ये बात हफ्तों की है, लंबी नहीं है। अगर इस निज़ाम के तहत या इस निज़ाम इंसाफ के तहत इमरान खान साहब को अंदर रखना है तो अब चांसेस निश्ता इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, अब उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं रहेगा। हाँ, गोल्डन डे पे मैं आपको बताता हूं कि 24 तारीख को इलेक्शन हो रहा है अक्टूबर की चांसलर का, जो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और वो ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी जांच पड़ताल होगी, कागजात की स्क्रूटनी होगी, वो सितंबर में पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद कैंपेन चलेगी। 24 अक्टूबर को इलेक्शन है। 25 अक्टूबर को इस इलेक्शन का नतीजा आएगा और इमरान खान एक हॉट फेवरेट किस्म के कैंडिडेट है, मुमकिन है जीत जाए। अगर इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर को इसका पता चल जाएगा। और अगर इमरान खान 25 अक्टूबर को ये इलेक्शन जीत रहे हो और उसी दिन काजी फायज ईसा रिटायर हो रहे हो, तो क्या 25 अक्टूबर पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए गोल्डन डे नहीं होगा? ये इमरान खान साहब के लिए गोल्डन डे हो सकता है 25 अक्टूबर, क्योंकि 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट का दिन है और 25 अक्टूबर को इमरान खान साहब का इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा होगा चांसलर का और उसका नतीजा आ रहा होगा। तो ये है वो गोल्डन डे जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इमरान खान साहब का ऐसा लगता है पहले एक हाथ खुल गया था, अब दूसरा हाथ जो है उसकी जंजीरें भी ढीली पड़ गई हैं और वो किसी वक्त भी बाहर आने वाले। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।